Once again, welcome to the channel, students. I hope you guys are doing absolutely fine at your home. I am Aditya once again in front of you. और आज का जो हमने लेक्चर लिया है उसमें हम लोग कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कुछ प्रॉपर्टी उससे एसोसिएटेड है वो, और कुछ एग्जांपल्स करेंगे, हम समझेंगे कि ये क्या होता है। ठीक, जिन्होंने भी इससे पहले की वीडियो नहीं देखी वो जाकर उन्हें देख के आए, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। चलो, और अगर आपको ये हमारी जो वीडियो है अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और तभी आप सब्सक्राइब करें जब आपको वीडियो अच्छी लगती है। और आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगा है तो प्लीज़ डोंट सब्सक्राइब इट। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर सेट का, जो कि है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है ना। अब देखो, ये कॉम्प्लीमेंट है क्या, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। एक कॉम्प्लीमेंट होता है आपका COL, एक होता है कॉम्प्लीमेंट आपका ये। आई होप ये दोनों कॉम्प्लीमेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है हम किसी को देते हैं उसकी बड़ाई करते हुए, है ना। आइदर ही और सी इज स्मार्ट लुकिंग, आइदर ही सी इज स्मार्ट इन सम पर्टिकुलर फील्ड, या फिर हमें अगर उनकी कोई बात अच्छी लगती है तो हम उन्हें क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट देते हैं। जैसे यू आर लुकिंग हैंडसम, या योर वर्क इज फाइन, योर वर्क इज नाइस। ओके, तो इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि जो सेट का जो चैप्टर है इसका जो कॉम्प्लीमेंट है और जो ये रियल लाइफ का कॉम्प्लीमेंट होता है इसके बीच के अंतर समझ जाए। ठीक, देखो तो यार हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं पैनिक ना करें, मैं भी समझाता हूँ। चलो, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन वगैरह से नहीं जाऊँगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, है ना। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से चालू करता हूँ। अगर लेट्स से कोई एक एग्जाम्पल, ठीक, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मैं एक लेता हूँ यूनिवर्सल सेट। मैं समझता हूँ कि सबको यूनिवर्सल सेट तो समझ में आ गया होगा, जिसके एलिमेंट मैंने लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, और कोई मैं इसका सबसेट ले लूँ। ये क्या है, ये क्या है, इसका सबसेट है, मतलब बताऊँ कैसे। एक एलिमेंट ले लूँ कोई मैं 1 2 4 6, चलो 6 तक ही लेता है, आगे भी ले सकते हैं लेकिन क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों मेरे को ये बताओ कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दूं तो यार हमारे पास जो आंसर है वो क्या आएगा, बताओ। तो आप क्या बोलोगे, सर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा 3, वो आएगा हमारा 5, वो आएगा हमारा 7, आएगा हमारा 8 9 एंड 10। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। कब, जब हम यूनिवर्सल सेट में से जो इसका सबसेट है ए, इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, इतनी चीज़ आपको समझ में आई। तो यार क्या मैं आपको बोलूं कि अभी अभी जो आपने ये चीज़ें की हैं इसी को हम मैथमेटिक्स में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोलते हैं। इसी को हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। तो आप बोलोगे सर यार ये तो आपने बहुत अच्छा समझा दिया। हाँ, देखो आपको समझ में आ गया होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट का मतलब क्या है, कभी भी जब यूनिवर्सल सेट में से उससे कोई सबसेट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो सेट आता है वही हमारा क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारा होता है ए डैश से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं ए डैश। ओके, DASH। हम CBSE में मतलब कोई भी क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है तो वो ए डैश ही बोलता है। ओके, एक कोई आपको ऐसे यूज कर सकता है थोड़ा सा एडवांस। ये क्या होता है, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, AC। और या फिर आपसे कोई बोल सकता है डायरेक्ट यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो इसको डिनोट करने के हमारे पास क्या है, 3 तरीके हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए डैश। ठीक, तो जो आपने ये u माइनस ए निकाला इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब आपको क्लियर हो गया वो। ठीक, तो जो इसका बेसिक चीज़ होता है वो क्लियर होगा, कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग डेफिनेशन से चलते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूँ कहीं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। विच आर नॉट इन ए। तो देखो मैंने इसका डेफिनेशन क्या लिखा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है। तो मैंने लिया कि यार मान लेते हैं कोई यू हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक, मान लेते हैं ए क्या है, इसका सबसेट है। हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सबसेट को, तो यार अगर कहीं लिखा है यू तो इसका सबसेट कैसे रिप्रेजेंट करता है, इसका सबसेट हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा, ऐसे। ये हमारा क्या है, इसका सबसेट है। ए हमारा क्या है, यू का सबसेट है। ठीक,
तो हम कहेंगे कि कोई यू यूनिवर्सल सेट है और ए क्या है, इस सेट का सबसेट है, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, तो मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो यार सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ यू, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए में नहीं है, ठीक। मैंने ऊपर यहाँ जो आपको एग्जांपल लिया था वहाँ मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार यूनिवर्सल सेट में यू माइनस ए का मतलब, देखो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको सब्सट्रैक्शन इसका बताया था, है ना। कहीं था ऐसे ऐसे था ए माइनस बी, ऐसा था ना। तो मैंने वहाँ क्या बताया था कि वो एलिमेंट जो ए में हो लेकिन बी में नहीं हो, ठीक। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, यू माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हो पर वो ए में नहीं हो। तो यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है, तो हमारे आंसर में क्या है 3, 5, 7, 8, 9 और 10 है, ठीक। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट इन ए। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आपका कॉन्सेप्ट था कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का वो समझ में आ गया होगा। चलो तो यार इसको डिनोट करने का तरीका देखो यार, तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई, 3 तरीके हैं डिनोट करने के लिए, या तो ए डैश से डिनोट कर सकते हैं, या फिर ए के ऊपर सी लिख सकते हैं, या फिर यू माइनस ए। ये 3 तरीके हैं जिससे हम इन्हें क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाए आपको, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं, तो अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं तो वो कैसे बनेगा, अगर मैं लूं कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक, और इसका कोई एक सबसेट है ए, ओके, इसका कोई सबसेट है ए, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट, ठीक। सॉरी मैं सबसेट को थोड़ा सा अंदर करता हूँ ताकि आपको दिक्कत हो। ये हमारा सबसेट क्या है, ए, ठीक। तो यार ये बताओ ए डैश का मतलब क्या है, ए डैश मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए, है ना। ये हमारा क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो आप बताओ मेरे को, तो हम इसमें से कौन सा एरिया सेलेक्ट करेंगे, यू ये है हमारा, यूनिवर्सल सेट किससे रिप्रेजेंट होता है, रेक्टेंगल से, और सबसेट किससे रिप्रेजेंट होता है, ए सर्कल से, ठीक। तो यार जो बचा हुआ एरिया है, जो बचा हुआ एरिया है, हम इसे बोल सकते हैं कि ये ए डैश है। जी हाँ सर, हम इसे बोल सकते हैं यही हमारा क्या है, ए डैश। तो हम क्या बोलेंगे हमारा सर ए डैश क्या होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो इसे वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना क्या है, ये तरीका है। तो आई होप ये जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट था आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल जो है कि यहाँ पे आप चाहो तो एग्जाम्पल यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अगर इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता, अगर हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता, सेट बिल्डर मैं आपको बता चुका हूँ। सेट बिल्डर का मतलब क्या होता है कि हमारे सेट की क्या बताता है, डेफिनेशन बताता है कि वो जो हमारा सेट हो वो कैसा हो। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि सर इसे सेट बिल्डर फॉर्म की तरह रिप्रेजेंट करें, ठीक। तो यार देखो पहले इसका वो समझो, अपने अर्थ समझो। ए का मतलब क्या होता है, मतलब यू माइनस है, मतलब वो एलिमेंट जो यू को बिलोंग करें, है ना, लेकिन जो ए को बिलोंग नहीं करते हो। समझ में, मतलब अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, जब ए हमारा सबसेट है यू का, ठीक, तो ए डैश जो होगा हमारा क्या होगा, उसके एलिमेंट कैसे होंगे, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू द यूनिवर्सल सेट एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। हमने यहाँ कैसे मालूम किया, तो इस चीज़ से मालूम किया, ठीक। ए डैश का मतलब कि वो जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करे पर उस सबसेट से बिलोंग नहीं करे एलिमेंट। तो वही चीज़ हमने लिखा है कि एक्स का मतलब यहाँ मैंने आपको बताया था कि वो आपको क्या होता है, एलिमेंट। और जो ये है, ये डबल जो डॉट है उसका मतलब क्या होता है, सबसेट। तो बोलता है कि हमारा एलिमेंट कैसा होना चाहिए, तो यार वो हमारा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए यूनिवर्सल सेट को, बट वो बिलोंग नहीं करना चाहिए किसको, उसके सबसेट को। तो ये इसका क्या हो जाता है, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है, ठीक। तो अब इसी पे हम एक एग्जांपल करते हैं, और ठीक एग्जांपल नंबर 2 करते हैं इसी पे हम। ये हो गया। देखो तो ये आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि अगर बोल रहा है कि यू मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट, और ये यूनिवर्सल सेट क्या है, क्लास 11th के बच्चों का है जो स्कूल, और किसी स्कूल का है तो वो हमारा को एजुकेशनल स्कूल है। को एजुकेशनल स्कूल का मतलब आप, मैं समझता हूँ कि आप समझते हो, को एजुकेशन का मतलब जहाँ लड़के और लड़कियाँ दोनों पढ़ते हैं। तो बोल रहा है कि हमारा जो यू है
ये है हमारा सेट ऑफ ऑल गर्ल्स का, सॉरी सेट ऑफ ऑल बॉयज, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन ए स्कूल का, ठीक। ये हमारा क्या है, यू मतलब ये है, ठीक। और ए बोल रहा है कि यार सेट ऑफ ऑल गर्ल्स, तो हमें ए डैश मालूम करना है। ए डैश क्या होगा, तो आप बताओ, पूरा स्कूल हमारा को एडुकेशनल है ना, उसमें क्या है, बॉयज और गर्ल्स है, समझ में आ गया। तो यार अच्छा, मैं इसको अगर वेन डायग्राम से, मैं इसको ऐसे नहीं बताऊंगा, है ना, इसको इरेज करता है। मैं अगर आपको वेन डायग्राम से बताऊं, तो देखो आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, सारे आपके स्कूल के बच्चे, और स्कूल क्या है, को एडुकेशनल है। और बोल रहा है कि जो ए सेट है वो क्या है, सारी लड़कियों का सेट है। को एडुकेशनल कि मतलब क्या हो जाएगा, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों आएंगे। और बॉयज़ को गर्ल्स को यहाँ कैसे रिप्रेजेंट किया है, मान लो हमने सेट ए से रिप्रेजेंट किया, ठीक। तो ये जो बचा हुआ एरिया है, क्या ये बॉयज़ का होगा, तो ये सर ये क्या होगा, ये बॉयज़ का होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए डैश हमारा क्या आ जाएगा, यू माइनस ए, और जब हम यू माइनस ए करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल बॉयज। तो ये तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल था, हमने किया इसको, तो मैं समझता हूँ कि आपको इस समझ में आ गया होगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम थोड़ा सा अपना लेवल अप करें, मैं चाहता हूँ कि दो चीज़ें आप समझ जाओ, ठीक। देखो हमने ऊपर क्या किया था कि हमने बोला था कि जो हमारा ए है वो यू का क्या है, सबसेट है। तो आप एक चीज़ बताओ, क्या ए डैश भी यू का सबसेट होगा, तो हाँ सर, ए डैश भी यू का सबसेट क्या होगा, होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ए डैश आपका क्या होता है, ए डैश क्या होता है, यू माइनस, मतलब वो क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ही निकला है ना, तो इसीलिए वो भी क्या होगा, वो भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। चलो और दूसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर कोई ए डैश है, मतलब हम लोग उसमें सब्ट्रैक्ट किया है, तो अगर उसका हम लोग दोबारा से ए डैश करेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ए निकल के आ जाएगा, वही वाला जो सेट था वही हमारा वो वाला सेट क्या होगा, निकल के आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दोनों पॉइंट हैं आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो एक और एनसीईआरटी में आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22, उसे हम लेते हैं, है ना। तो एक बार क्या मैं काम करता हूँ कि मैं उस एग्जाम्पल को लिख लेता हूँ। तो ये बोल रहा है कि ले, तो चलो इस एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं। तो यार बोल रहा है कि कोई एक यूनिवर्सल सेट है, फिर एक सेट ए है, फिर सेट बी है, हमें ए डैश बी डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, और फिर ये स्टेटमेंट हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं यार। ए डैश का मतलब क्या होगा, यू माइनस है। ए डैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर यू में से ए हम निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 4 5 6, यही तो आएगा। चलो अगर बी डैश करेंगे हम लोग तो भी क्या, यूनिवर्सल सेट माइनस बी, यूनिवर्सल सेट में से बी को हटाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हमारे पास आएंगे 1 2 एंड 6। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, बी डैश हो गया, ठीक। अब क्या बोल रहा है, अब हमारा पूछ रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यार ये क्या होगा बताओ। तो क्या आप देख सकते हो, यहाँ हमारा ए डैश है, यहाँ हमारा बी डैश है, ठीक। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कॉमन एलिमेंट है वही होते हैं। क्योंकि अगर मैं इसका इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम बनाता हूँ तो कैसे बनता है, ये शेडेड एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपका सेट ए और सेट बी ये होता है तो ठीक, इंटरसेक्शन का मतलब ये जो कॉमन वाला एरिया। तो यार देखो ए डैश और बी डैश में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन होते हैं, 1 6 और 1 और 6। तो इसका ए डैश और बी डैश हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 और 6। चलो तो ये हमने फाइंड कर लिया। अब देखो, अब बोला है कि अब इस स्टेटमेंट को हम लोग हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो यार देखो ए यूनियन बी हम निकाल सकते हैं क्या, देखो यहाँ से ए यूनियन बी, फिर उसका हम लोग डैश निकाल देंगे। तो अगर मैं ए यूनियन बी निकालने जाऊँ तो हमारा जो सेट ए है उसके एलिमेंट ये रहे, सेट ए और सेट बी, मतलब सारे एलिमेंट लेते हैं। हमारे यूनियन में सारे एलिमेंट लिया जाता है और जो कॉमन एलिमेंट है उसको एक ही बार लेते हैं। यहाँ कॉमन एलिमेंट कौन है, 3 और 3। इसका मतलब हम ए यूनियन बी करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 4 सॉरी 2 2 3 4 और 5। चलो चलो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसका अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से हमें ए यूनियन बी को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यार यूनिवर्सल सेट में से जब हम लोग ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 6 आ जाएगा, ठीक। तो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था
कि हमारा जो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के डैश के इक्वल। ठीक, तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो ये आपका जो थोड़ा सा एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 22 हमने इसे किया। मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ जो थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया होगा, है ना। ये सिंपल था, ये आप एक ही बार में देख के डरो नहीं, ये बीच वाला क्या इंटरसेक्शन है, ये वाला क्या यूनियन है, मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। चलो, तो अब जो कुछ प्रॉपर्टीज इस चैप्टर में है उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। हम देखते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। तो जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है वो हमारा बोल रहा है, जो एनसीईआरटी में आपका दिया है वो है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोला है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बोला कि अगर कहीं ए यूनियन ए डैश करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वो हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा। आप यूनियन करके देखो, किसी भी सेट का कोई एक सेट ले लो ए, इसके एलिमेंट ले लो आप 1 2 3, ठीक, कोई एक यूनिवर्सल सेट ले लो और उसमें कोई एलिमेंट ले लो, अगर और आप इस जब इसको सेटिस्फाई कराओगे इस इक्वेशन को, तो वही आपका यूनिवर्सल सेट क्या है, वो आएगा। ठीक, अगर अगर यही मैं इंटरसेक्शन कर दूं तो इसमें हमारा जो सेट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा सेट हो जाएगा इम्प्टी, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, तो ये जो दो कॉम्प्लीमेंट लॉ है इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आसान है। जो आपका इंपॉर्टेंट लॉ है वो हमारा आता है डी मॉर्गन्स लॉ, है ना। ये जो लॉ है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई नीट या फिर इंडियन एयरफोर्स जो भी आप समझो, तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इससे अभी अभी हम करके आए हैं। क्या हमने क्या ऊपर था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वही होगा जो हमारा ए डैश इंटरसेक्शन क्या होगा, बी डैश होगा। ठीक, और इसी को जस्ट हम उल्टा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का डैश करेंगे हम लोग, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश। तो यही जो हमारा क्या है, ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ है। तो आप चाहो तो जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया, हमने जब ऊपर एग्जांपल सॉल्व किया, हम तो उस समय डी मॉर्गन्स लॉ तो मालूम नहीं था, लेकिन हमने अपनी कॉमन सेंस यूज करके कि उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आप वैसे भी कर सकते हो, ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ डी मॉर्गन्स लॉ समझ में आ गया। तीसरा है आपका लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया, वो क्या है आपका ए डैश, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट करें तो हमारा क्या आएगा, ए आएगा। समझ में आ गया। फोर्थ एक सिंपल है, अगर मैं किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यों, मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। अगर मान लो कोई एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, तो मैं अगर आपसे पूछूं यू डैश, तो यार यू डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस यू हो जाएगा ना। तो आप बताओ, क्या अगर मैं 1 2 3 में से 1 2 3 माइनस कर दूं तो क्या 0 आएगा, लेकिन और ये सेट हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्टी सेट हो जाएगा। तो आप जानते हो कि सेट वाले चैप्टर में हम लोग इम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इसे 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में इतनी ही चीज़ें थी। इसके बाद हम इसका जो एक्सरसाइज 1.5 है इसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, है ना। और अभी हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी 1.5 हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय, टेक केयर।